कई 100 साल पहले रोम के पुराने शहर में वो एक खूबसूरत सुबह थी। एक खूबसूरत बगीचे में बेल से ढके साधारण घर में दो लड़के खड़े थे। वो अपनी माँ और उसकी सहेली को देख रहे थे, जो फूलों और पेड़ों के बीच चल रही थी। छोटे लड़के ने अपने लंबे भाई का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या तुमने कभी हमारी माँ की सहेली की तरह कोई इतनी सुंदर औरत देखी है? वह एक रानी की तरह लगती है। बड़े लड़के ने कहा, फिर भी वो हमारी माँ जितनी सुंदर नहीं है। उसके पास एक अच्छी ड्रेस है, यह सच है, लेकिन उसका चेहरा प्यारा और सुंदर नहीं है। बस हमारी माँ है जो रानी की तरह दिखती है। छोटे लड़के ने कहा, यह सच है, पूरे रोम में हमारी अपनी सुंदर माँ के समान रानी जैसी कोई औरत नहीं है। जल्द ही कॉर्नेलिया, उनकी माँ, उनसे बात करने के लिए नीचे आई। उसने बस एक सादा सफेद कपड़ा पहना हुआ था। उसके हाथ और पैर नंगे थे, जैसा कि उन दिनों रिवाज था। उसके हाथों और गर्दन पर कोई अंगूठी या चेन नहीं चमक रही थी। उसके सर पे ताज की तरह नरम भूरे बालों की लंबी चोटियां उसके सिर के चारों ओर लिपटी हुई थी। जब वो अपने बेटों की चमकीली आंखों में देखती थी तो एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके प्यारे चेहरे पर खिल उठती थी। माँ ने कहा, लड़कों, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वे बच्चे उसके सामने झुके, जैसा कि रोमन लड़कों को सिखाया जाता है, और बच्चों ने कहा, बोलो क्या करना है माँ? बोलो क्या करना है माँ? माँ ने कहा, आपको आज हमारे साथ यहाँ बगीचे में खाना खाना है, और फिर हमारी सहेली हमें रत्नों का वो जादुई डिब्बा दिखाने जा रही है, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। भाइयों ने शर्म से अपनी माँ की सहेली की ओर देखा। क्या ये सच था कि उसकी उंगलियों के अलावा और अंगूठियां भी थी? क्या उसके पास उन जेवरों के अलावा और जेवर भी हो सकते हैं जो उसके गले की जंजीरों में चमकते हैं? जब दोपहर का शानदार खाना सबने खाया तो एक नौकर घर से ताबूत ले आया। माँ की सहेली ने उसे खोला। दोनों बच्चे ताबूत के अंदर के जेवरों को देखकर बहुत हैरान हुए। दोनों बच्चे सोच रहे थे कि काश उनकी मम्मी के पास भी इतने सारे जेवर होते। कितने खूबसूरत जेवर सब थे। हर जेवर बहुत चमक रहा था। कोई जेवर नीलम का बना हुआ था तो कोई जेवर सोने का बना हुआ था। हर जेवर बहुत ही अलग और खूबसूरत था। दोनों बच्चे जेवरों से अपनी नजर हटा नहीं पा रहे थे। भाइयों ने बहुत देर तक जेवरों को देखा। छोटा फुसफुसाया, काश हमारी माँ के पास भी इतनी सुंदर चीजें होती। हालांकि बाद में ताबूत को बंद कर दिया गया और वहां से ले जाया गया। माँ की सहेली ने उनकी माँ से कहा, क्या ये सच है कॉर्नेलिया कि तुम्हारे पास कोई जेवर नहीं है? क्या ये सच है, जैसा कि मैंने सुना है कि तुम गरीब हो? कॉर्नेलिया ने कहा, नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे गहने हैं। वे आपके सभी रत्नों से अधिक मूल्यवान हैं। लड़की अपनी माँ की गौरव और प्यार और उसकी देखभाल को कभी नहीं भूले। और वर्षों के बाद जब वो रोम में वो लोग अमीर आदमी बन गए तो वे अक्सर बगीचे के इस कहानी के बारे में सोचते थे। उनकी माँ उनके लिए आज भी जिंदा है।